नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। आज की कहानी मुंबई के चौल में रहने वाले धीरज के ऊपर है। वहाँ चौल के बगल में धीरज की ज़मीन थी, जिस पर धीरज ने 2 फ्लोर का घर बनाया था। उसके एक फ्लोर में 5 कमरे थे। इसी तरह उस घर में 10 कमरे थे। धीरज ने अलग से अपना घर बना रखा था। धीरज की एक बेटी स्वीटी थी, जो अपनी नानी के घर बचपन से ही रहती थी और वहीं से वो बाहर पढ़ती थी। इस बार स्वीटी की छुट्टियां पड़ी और वो अपने माँ बाप के पास छुट्टियां बिताने आई हुई थी। स्वीटी इस समय 12 साल की हो चुकी थी। हर बार वो छुट्टियां अपनी नानी के घर ही बिताती थी। स्वीटी के हम उम्र वहाँ पर चौल में भी बहुत से थे। स्वीटी उन लोगों के साथ बहुत खेलती थी और वो खुश भी थी। स्वीटी के किराएदार में एक लड़का अजय, जो कि स्वीटी को अपनी बहन मानता था, उसका ध्यान भी रखता था। चौल में एक कमरा खाली था। उस कमरे में एक परिवार रहने के लिए आया। उस परिवार में माँ बाप के अलावा एक लड़का और उसकी बीवी वहाँ रह रहे थे। स्वीटी का ध्यान उस वाले घर की तरफ था। तभी उस घर से काफी चीखने और चिल्लाने की आवाज आने लगी। स्वीटी ने ये बात अजय को बोली तो अजय कुछ घबरा गया और बोला, तुम उस घर की तरफ मत देखो, और उधर तुम्हें धीरज अंकल ने जाने या देखने से मना किया है। तो स्वीटी अजय को बोलती है, नहीं भैया, उस घर में जो लोग आए हैं उन्हें अभी आए हुए 2 ही दिन हुए हैं, फिर ये चीखने की आवाज़ क्यों आ रही है। अजय स्वीटी को बोलता है, तेरा दिमाग तो ठीक है, वो घर आज से नहीं कई सालों से बंद है। ऐसा बोलकर अजय स्वीटी को घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। स्वीटी बहुत परेशान होती है। वो अपने घर के बालकोनी से खड़े होकर चौल का वही घर देख रही थी। तभी उसे अचानक खिड़की पर कोई दिखा, जो कि एक औरत को मार रहा था, और वो औरत कोई और नहीं, उन लोगों की बहू थी। वो मदद मांग रही थी, बहुत चीख रही थी, चिल्ला रही थी। ये सब देखकर स्वीटी अपनी माँ सीता से बोलती है। स्वीटी की माँ ये बात सुनकर बहुत आश्चर्य में आ जाती है और बोलती है, चौल के उस कमरे में कोई नहीं रहता, तू उधर मत जाया कर, नहीं तो मैं तेरे पापा से बोल दूंगी। स्वीटी अपनी माँ से बोलती है, ठीक है मम्मी, और वो अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगती है। तभी सारी चौल की लाइट चली जाती है और स्वीटी कुछ डर जाती है। स्वीटी जिस कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी, उस कमरे की खिड़की कोई थपथपाता है। स्वीटी बहुत तेजी से डर के चिल्लाती है। तभी उसकी माँ एक मोमबत्ती जलाकर स्वीटी के पास आती है और बोलती है, क्या हुआ, तू इतनी जोर से क्यों चिल्लाई। तो स्वीटी बोलती है, माँ, किसी ने खिड़की को बहुत जोर से थपथपाया। स्वीटी की माँ बोलती है, यहाँ कोई नहीं है, ये तेरे मन का वहम होगा। अभी स्वीटी की माँ उसे समझा ही रही थी, तभी फिर से किसी ने खिड़की को बहुत तेजी से झंझोड़ा। अब स्वीटी के साथ साथ उसकी माँ भी बहुत डर जाती है। तभी चौल के उस कमरे से बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। कोई बहुत तेजी से बोलता है, मुझे बचा लो। इस बार चीखने की और चिल्लाने की आवाज़ स्वीटी की माँ को भी सुनाई देती है। स्वीटी अपनी माँ से बोलती है, माँ देखो, फिर से कोई चिल्ला रहा है। इस बार स्वीटी की माँ स्वीटी की बातों को मान जाती है, क्योंकि ये आवाज़ माँ को भी सुनाई दे रही थी। स्वीटी जाकर अपनी माँ से चिपट जाती है और दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी कोई दरवाज़ा थपथपाता है। स्वीटी के मुंह से चीख निकल जाती है और उसकी माँ और स्वीटी को डर से बहुत पसीना आ जाता है। वो लोग दरवाज़ा नहीं खोलते। तभी फिर दरवाज़ा बहुत तेज़ी से थपथपाने की आवाज़ आती है और स्वीटी के पापा बाहर से आवाज़ लगाते हैं, स्वीटी बेटा, दरवाज़ा खोलो, क्या हुआ, मैं इतनी देर से दरवाज़ा खुलवा रहा हूँ। तभी स्वीटी की माँ जाकर दरवाज़ा खोलती है। वैसे ही लाइट आ जाती है। स्वीटी के पापा दोनों को देखकर पूछते हैं कि दरवाज़ा खोलने में इतनी देर कर दी, और दोनों पसीने से भीगी हुई क्यों हो, ये मोमबत्ती क्यों जल रही है। तभी स्वीटी की माँ सारी बातें बताती है। तो स्वीटी के पापा बोलते हैं, लाइट तो नहीं गई थी, फिर तुम लोगों को ऐसा क्यों लगा कि लाइट कटी है। लेकिन उन लोगों की ऐसी हालत देखकर इस बार स्वीटी के पापा भी समझ जाते हैं कि सच में कुछ तो है। स्वीटी के पापा सीता से बोलते हैं कि कल मैं एक ओझा लेकर आऊँगा और एक घर में हवन करवा दूँगा। रात में स्वीटी डर से सो नहीं पा रही थी।
फिर अगली सुबह धीरज एक ओझा लेकर आता है। उस वक्त घर पर अजय, स्वीटी, सीता तीनों थे। ओझा एक छोटी सी पूजा करता है और धीरज से बोलता है कि उस सामने वाले घर की जो बहू की आत्मा है वो स्वीटी को धीरे धीरे अपने वश में कर रही थी, क्योंकि स्वीटी को उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। आज ही के दिन उस घर में उस औरत की मौत हुई थी। तुमने ठीक समय पर मुझे बुला लिया, नहीं तो अनर्थ हो सकता था। ओझा स्वीटी को एक धागा बांधता है और एक ताबीज़ देता है, बाकी सबको धागा बांधता है। धीरज बोलता है, बाबा इस बार तो इस आत्मा की चीखने चिल्लाने की आवाज़ मेरी बीवी ने भी सुनी थी। ओझा बोलता है कि वो आत्मा धीरे धीरे बहुत पावरफुल होती जा रही है, इसलिए उसकी आवाज़ किसी किसी को भी सुनाई दे सकती है। तभी अजय भी बोलता है, हाँ एक बार रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बालकोनी में घूम रहा था तो मुझे भी कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ओझा उस घर को भी बांध देता है जिससे वो आत्मा किसी को परेशान न करे और ओझा चला जाता है। अब घर में सब ठीक चल रहा था। स्वीटी अपने पापा से उस घर के बारे में पूछती है तो उसके पापा स्वीटी को बताते हैं कि बहुत साल पहले इस घर में एक आदमी और उसकी पत्नी, एक बेटा राजेश और उसकी पत्नी सोनी रहने के लिए आए थे। राजेश और सोनी की पटती नहीं थी, उन दोनों में बहुत झगड़ा होता था। तभी एक दिन देखा कि राजेश और उसके माँ बाप घर को ताला लगाकर चले गए। घर में जब बदबू आने लगी तो पुलिस को बुलाया गया तो अंदर सोनी की लाश मिली। कोई नहीं जानता था कि सोनी कैसे मर गई। फिर पुलिस ने एक दिन राजेश और उसके माता पिता का पता लगा लिया और उन लोगों की मौत जेल में अचानक से हो गई। ये बात किसी को भी समझ नहीं आई और उन लोगों की मौत के बारे में कोई जानकारी भी नहीं मिली। सब बोलते हैं कि उन्हें सोनी की आत्मा ने ही मारा होगा, तभी से ये चोल का रूम खाली है। इस रूम में कोई रहने आता है तो डर के भाग जाता है। धीरज स्वीटी को ये कहानी सुनाकर फिर उसे नानी के घर भेज देता है। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।